माँ की जिंदगी में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, स्पेशली बच्चों का पहला कदम, उनका पहला शब्द, और अगर वो शब्द बाय एनी चांस माँ हो तो भाई हमें तो तृप्ति मिल जाती है। हेलो एंड वेलकम टू मामिका मैजिक। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहाँ आज हम बात करेंगे इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स की, विच आर द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स। हम सेलिब्रेट करेंगे 6 months to 2 years की एज को। तो ये जो प्यारी सी एज है 6 months to 2 years, ये वो एज है जब सब कुछ पहली बार हो रहा होता है, बच्चा आपकी गोदी से उठ बैठता है। आई नो इट्स वेरी इमोशनल। इनफैक्ट जब अगस्त्या पहली बार चलने लगा था, पहली बार उसने ममा बोला था, एंड आई हैव वीडियो प्रूफ फॉर दिस, आई क्राइड, बहुत रोई थी मैं, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। लेकिन साथ ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी, क्योंकि दिस इज व्हेन यू रियलाइज कि अब बच्चों के न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना होगा, बिकॉज दीज आर आफ्टर ऑल द फाउंडेशन ईयर्स। अगर इस समय आप उनकी इम्यूनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस पॉइंट पे बहुत 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 ध्यान देना होता है कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्योंकि नेचुरली अब माँ के दूध के अलावा या नॉर्मल दूध के अलावा अब सॉलिड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें वो सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं हमारे बच्चों के सिस्टम में, which we know will go a long long way in giving them a great healthy adulthood। तो आज जो हम रेसिपीज बनाएंगे वो इसी को टारगेट करके बना रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दूध है, उसमें मैं ये नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि यस यू हैव गेस्ड इट राइट, मैंने दूध फाड़ना है, क्योंकि जो हमारी पहली रेसिपी है वो है छेना एंड पीस भुर्जी। तो मैंने यहाँ पे दूध फाड़ने के लिए रखा हुआ है, और साथ ही एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने थोड़े से बॉइल्ड पीस और बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, जिसे मैं रफली ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट टर्न द गैस ऑफ, क्योंकि नींबू अपना काम करता रहेगा, हम अपना बाकी का काम करते हैं। ओके, यहाँ ये मैश हो गया, हाँ लवली, ये अच्छे से दूध फट गया है। इनफैक्ट जब आप पनीर बना रहे हो, मेक श्योर कि आप फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पनीर निकलेगा। ओके चलिए, अब तो इस तरह से फटाफट उसे गर्म पानी से निकाला जाए। इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए फटाफट ठंडे पानी में डिप कर दीजिए। ओके, अब बहुत ही आसान है। यहाँ एक और पैन लेंगे, हमारा पनीर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा तेल, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जीरा। जो छेना है इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बन रहे हैं, उनके बोन्स डेवलप हो रहे हैं, दांत डेवलप हो रहे हैं, उनके ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्ट के लिए, all of this requires a very very high amount of protein and calcium, and छेना यानी पनीर is full of that। तो ये बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है, एंड इसके साथ जब आप हेल्दी वेजिटेबल्स, कॉर्न और पीस को ऐड कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को एक प्यारी सी डिश बना रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी आर एमिंग एट। बच्चों को हेल्दी चीज़ें तो देनी होती है, लेकिन साथ ही आप उनके टेस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया इसमें। जैसे ही ये पक जाए, हम इसमें हमारा छेना ऐड कर देंगे। इनफैक्ट जब अगस्त्या बड़ा हो रहा था और मैं उसके लिए वीनिंग फूड्स बनाती थी, तो मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही बोलते थे कि तुम इतना टेस्ट के बारे सोचती हो, छोटे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, बस हेल्दी होना चाहिए। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि आप छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बिकॉज उनके टेस्ट बड्स एज स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड जैसे ही कोई चीज़ उनको पसंद ना आए ना,
पड़ांग इट कम्स आउट ऑफ देयर माउथ। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है भाई। अगस्त्या का जो टेस्ट बड्स है वो बिल्कुल मेरे पे गया है। उसको कोई भी चीज़ अगर टेस्टी ना लगे ना, मजाल है वो खा जाए। सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई एम गिविंग हिम समथिंग व्हिच इज हेल्दी एंड येट टेस्टी एज वेल। अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। लवली फ्रेश छेना मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए कलर्स भी इतने अच्छे लग रहे हैं। नाइस ब्यूटीफुल येलो ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। चलिए लवली लुकिंग ब्यूटीफुल। एक बार बस सीजनिंग टेस्ट कर लूंगी मैं एंड देन we'll be ready to serve this. Lovely. बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट छोटे बच्चों को ज़्यादा सॉल्ट भी कहते नहीं देना चाहिए, बट थोड़ा सा नमक ज़रूरी भी होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये हो गया यहाँ हमारा पनीर भुर्जी विद कॉर्न एंड विद यमी यमी पीस तैयार हो गया है। तो चलिए उसे सर्व किया जाए। ये छोटा सा बोल है मेरे पास हमारे छोटे बेबीज के लिए। एंड हियर यू गो, हमारा छेना कॉर्न एंड पी भुर्जी तैयार है। देख लीजिए इस रेसिपी का क्विक रिकैप। छेना कॉर्न एंड पी भुर्जी। छेना बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में दूध उबालें, फिर हरे मटर और मकई के दानों के साथ दरदरा पीस लें। अब उबलते हुए दूध में नींबू का रस डालें और मिलाएं। फिर आंच बुझाकर तब तक मिलाएं जब तक दूध फट ना जाए। अब एक छन्नी को मलमल के कपड़े से लाइन करें और उसे एक बोल के ऊपर रख दें। इसमें फटे हुए दूध के मिश्रण को छानें और अधिक पानी को निचोड़ कर निकाल लें। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें जीरा और जब उसका रंग बदल जाए तब डालें पिसा हुआ मकई मटर का मिश्रण, मिलाएं और 1-2 मिनट तक पकाएं। फिर डालें नमक, छेना, अच्छे से मिलाएं और 1 से 2 मिनट तक पकाकर गर्मा गर्म परोसें। अच्छी लगी ना ये सिंपल सी रेसिपी? आई नो हमने घर में कई बार पनीर भुर्जी बनाया है, लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि इसे हम छोटे बेबीज के लिए भी किस तरह से विद एडेड न्यूट्रिएंट्स ऑफ कॉर्न एंड पीस हम इसे इतना हेल्दी डिश बना के हमारे 6 months to 2 years के बच्चों को खिला सकते हैं। इनफैक्ट इसमें जो मैंने जीरा डाला था वो भी बहुत हेल्पफुल होता है फॉर डाइजेशन। हमारे छोटे बच्चों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो दे आर नॉट as amazing as ours. धीरे धीरे उन्हें हर चीज को डाइजेस्ट करना होता है एंड cumin seeds help in that completely. तो चलिए ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, खिलाइए अपने छोटे बच्चों को, इनफैक्ट बड़े बच्चों को भी खिला सकते हैं। चलिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, but I'll be back with yet another very nice recipe for your small little toddlers. हम इस पराठे में डालने वाले हैं पंपकिन का प्यूरी और गाजर।